Good morning, students. Most welcome to Ashwini's English classes. So, students, word power made easy by Norman Lewis सीरीज की थर्ड क्लास आज आपके सामने है. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. फर्स्ट वर्ड जो रूट वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं वो फर्स्ट वर्ड आपका है ग्रेग. और स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जहां भी आपको ग्रेग वर्ड मिलेगा है ना, उसमें उसका मीनिंग जो होगा वो होगा या तो ग्रुप से GROUP ग्रुप, या फिर फ्लोक FLOC के फ्लोक, या फिर हर्ड HERD. अगर आपको ग्रेग कहीं पर ये वर्ड्स GREG कहीं मिलते हैं तो आप मीनिंग गैस कर सकते हैं कि ऐसे वर्ड का रिलेशन कहीं ना कहीं समूह से होगा, ग्रुप से होगा, इकट्ठा होने से होगा. फ्लोक झुंड होता है, हर्ड झुंड होता है. ऐसे वर्ड्स का मीनिंग कुछ निकलता होगा. तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड हमारा है एग्रीगेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो ATE एंडिंग वर्ड हमारा होता है, ATE ये आपके वर्ब मेकर होते हैं, वर्ब आइडेंटिफायर्स हैं आप कह सकते हैं. अगर कोई वर्ड एंड होता है ATE पर तो आप गैस कर सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सेंस में वो वर्ड आपका वर्ब होगा. ठीक है ना. अब यहां पर हमें मिल रहा है अपना रूट वर्ड हमारा क्या था, ग्रेग, GREG. और ATE हमारा वर्ब है. ATE का मीनिंग होता है टू मेक. तो एग्रीगेट करना मीन्स टू मेक अ ग्रुप. भाई ग्रेग मीन्स ग्रुप है ना, तो एग्रीगेट करना मीन्स क्या है, टू मेक अ ग्रुप. ये इसका बेसिक मीनिंग हो गया है, यानी कि ग्रुप बनाना, इकट्ठा करना, समूहबद्ध करना, ये इसका मीनिंग आपका हो जाता है. तो एग्रीगेट मीन्स टू मेक अ ग्रुप, और टू एड अप इकट्ठा कर लेना, और कलेक्ट या टोटल कर देना. और इस एग्रीगेट वर्ब से नाउन बना है एग्रीगेशन. एग्रीगेशन का मीनिंग क्या हुआ, टोटल, योग. ठीक है ना. एग्रीगेट टोटल है, टोटल करना, योग लगाना, और एग्रीगेशन योग. ठीक है ना, समझ में आया होगा. चलिए आप नोट करते रहेंगे साथ साथ इन चीजों को, या फिर आप बाद में नोट कर लेना, एक बार रिव्यू देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना. फिर वीडियो पॉज करके आप नोट बनाइएगा अच्छे वाले. नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्ग्रीगेट. कॉन्ग्रीगेट यहां पर ATE आपका वर्ब मेकर है, ये आपको क्लियर है. और कॉन का मीनिंग मैं आपको बताता हूं कि कॉन अगर कहीं पर आता है तो उस कॉन का मीनिंग होता है विद, या फिर टुगेदर, TOGETHER. कॉन का मतलब होता है साथ में, विद या टुगेदर, या फिर थोरोली, THOROUGHLY. थोरोली मीन्स पूर्ण रूप से. तो कॉन का मीनिंग हो गया विद, टुगेदर और थोरोली. तो कॉन्ग्रीगेट ATE वर्ब मेकर है. ग्रेग करने का मतलब ग्रुप से है, यानी कि किसी के साथ मिलकर, है ना, किसी को साथ में लेकर एक ग्रुप बनाना. तो कॉन्ग्रीगेट करना मीन्स क्या है, टू मेक अ ग्रुप, एक समूह बनाना. ठीक है ना, बिल्कुल इजी सा मीनिंग इसका निकल कर आ गया है, टू मेक अ ग्रुप. अब कॉन्ग्रीगेट ये आपका वर्ब है, इससे एक नाउन बना है कॉन्ग्रीगेशन. TION एंडिंग वर्ड नाउन होते हैं. कॉन्ग्रीगेशन, तो कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है, एक ग्रुप होता है. और किस तरह के लोगों का होता है, जो रिलीजियस पीपल होते हैं, यानी कि धार्मिक लोगों की जो मंडली होती है, धार्मिक लोगों का जो समूह होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन. थर्ड वर्ड के बारे में बात करें, थर्ड वर्ड इज सेग्रीगेट. सेग्रीगेट यहां पर ATE आपका वर्ब मेकर है, वो आपको मालूम है. ग्रेग मीन्स ग्रुप है, और SE का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं, SE मीन्स अपार्ट और अवे, अपार्ट और अवे. ठीक है ना, ये आपको मीनिंग ध्यान रखना है. SE का मीनिंग है अपार्ट और अवे. तो सेग्रीगेट करना मीन्स ग्रुप में से किसी को अलग कर देना, अपार्ट कर देना, अवे कर देना. देखिए क्या मीनिंग निकल कर आ गया इसका, टू पुट समथिंग और समबडी, टू पुट समबडी और समथिंग अपार्ट या अवे फ्रॉम अ ग्रुप, किसी को ग्रुप में से अलग कर देना. सेग्रीगेट आपका वर्ब है और सेग्रीगेशन आपका नाउन बन गया है. ठीक है ना. नेक्स्ट वर्ड ग्रिगेरियस. OUS एंडिंग जो वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव मेकर होते हैं. OUS एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, और OUS का मीनिंग होता है फुल ऑफ और हैविंग, HAVING, है ना. OUS का जो हिंदी मीनिंग हम निकालते हैं वो निकालते हैं वाला.
किसी गुण वाला। तो ग्रिगेरियस कैसा व्यक्ति है? ऐसे गुण वाला व्यक्ति है जिसको ग्रुप में रहना पसंद है। ग्रिगेरियस मीन्स समूहचर, हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहचर, ग्रुप में रहने वाला। देखिए क्या गिवन है आपको, हैबिचुअली लिविंग एंड मूविंग इन अ ग्रुप, जो हैबिचुअली किसी ग्रुप में रहता है और मूव करता है किसी ग्रुप में रहते हुए, और फ्लॉक और हर्ड, क्योंकि ग्रेग का मीनिंग हमने फ्लॉक और हर्ड भी पढ़ा था। सो ग्रेगेरियस आपका हो गया समूहचर, समूह में रहने वाला। नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्रीजस। एग्रीजस मैंने इसको कहा है, जीएस नहीं है, ध्यान रखें, एग्रीजस। तो एग्रीजस जो आपका है, ई मीन्स होता है आउट, ई का बेसिक मीनिंग आउट होता है। तो एग्रीजस आपका है ये OUS एडजेक्टिव एंडिंग है, वाला, है ना। और GREG किसके लिए आता है? आपके ग्रुप के लिए। तो एग्रीजस क्या है? जो ग्रुप में से बाहर खड़ा हुआ है, जो ग्रुप से आउट जिसको कर दिया गया है, ग्रुप में बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है, जो ग्रुप से अलग है वो एग्रीजस है। देखिए क्या गिवन है यहां पर, स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द ग्रुप नॉट इन अ गुड सेंस। एक ऐसा पर्सन है जो ग्रुप में बिल्कुल अलग ही दिखाई पड़ता है, यानी कि वो अच्छी सेंस में यूज नहीं होता है। ग्रुप में एक बुरा सा व्यक्ति जो सबसे अलग दिखाई पड़े, यू कैन से एग्रीजस। ओके, ई का मीनिंग मैंने आपको बताया आउट होता है, आप नोट करेंगे, ई मीन्स आउट, ग्रेग मीन्स ग्रुप, और OUS मीन्स वाला, जो ग्रुप में आउट रहने वाला है। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेगिसाइड। ग्रेग वर्ड है आपका ग्रुप के लिए, और साइड CIDE, इस साइड का मीनिंग होता है किल करना और मर्डर करना। किल करना और मर्डर करना होता है साइड का मीनिंग। तो ग्रेगी साइड का मतलब क्या हो गया? ग्रुप को किल करना, ग्रुप का मर्डर कर देना। देखिए क्या गिवन है, टू स्लॉटर। स्लॉटर मीन्स हत्या करना, बड़े लेवल पर जब हत्या करते हैं, जनसंहार करते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है स्लॉटर। टू स्लॉटर और मर्डर ग्रुप्स ऑफ पीपल और अदर क्रीचर्स। ग्रुप ऑफ पीपल को और अदर क्रीचर्स के ग्रुप को मर्डर करना और स्लॉटर करना ग्रेगिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज एग्रीगेट। एग्रीगेट आप सभी को मालूम होगा, एग्रीगेशन अभी शायद ऊपर एक वर्ड हमने पढ़ा था, है ना, एग्रीगेशन। तो एग्रीगेट ATE वर्ब मेकर है आपका, ग्रेग ग्रुप है, तो एग्रीगेट करना मीन्स टू मेक अ ग्रुप। तो एग्रीगेट करना मतलब टोटल करना, योग करना, पहले आ चुका है ये वर्ड, दोबारा से यहां पर हमने रिपीट कर दिया इसको। तो एग्रीगेट मीन्स सम टोटल ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप का, किसी संख्याओं का जो योग होता है उसको हम एग्रीगेट बोलते हैं। उसी से नाउन बना है एग्रीगेशन। ये वर्ड रिपीट हो गए हैं। एग्रीगेशन क्या है? योग है, टोटल है। अ कलेक्शन, एग्रीगेशन मीन्स कलेक्शन, समूह। अ यूनियन इनटू अ मास। नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्रीगेबल। एबल एडजेक्टिव एंडिंग होते हैं। एग्रीगेबल मीन्स जो ग्रुप में आने के लायक हैं, जिनसे ग्रुप बनाया जा सकता है, जिनको इकट्ठा किया जा सकता है। दैट कैन बी कलेक्टेड और कैन बी यूनाइटेड। दैट कैन बी कलेक्टेड और यूनाइटेड, वो एग्रीगेबल है। नेक्स्ट रूट आपका आता है, रूट वर्ड है आपका वो, VOC और VOX और VOK। ये लेटर्स इकट्ठे एक साथ अगर आपको कहीं दिखाई पड़ते हैं किसी वर्ड में, वॉक और वॉक्स, तो उसका मीनिंग हो सकता है वॉइस से, वॉइस देना किसी को, कॉल करना, है ना, कॉल करना, वॉइस, कॉल, अटर, अटर मीन्स बोलना, जब हम बोलते हैं, कॉल करते हैं, वॉइस देते हैं, स्पीक करना, कुछ ऐसे वर्ड से इसका रिलेशन होता है। तो वॉक्स का रिलेशन आपके बोलने से है, वॉइस से है, आपकी आवाज से है, कॉल करने से है, किसी चीज को हम क्या कॉल करते हैं, है ना, अटर करने से है, स्पीक करने से है। सो यहां पर फर्स्ट वर्ड आपका गिवन है इनवॉक। इनवॉक, वॉक मीन्स कॉल करना, जैसे हमने पढ़ा, इन अंदर होता है, तो इनवॉक मीन्स होता है कॉल अपॉन समवन पावरफुल और गॉड। किसी शक्तिशाली व्यक्ति को, है ना, या फिर गॉड को ही पुकारना, कॉल अपॉन पुकारना, फॉर हेल्प, हेल्प करने के लिए, और सपोर्ट या सपोर्ट करने के लिए। या आप कह सकते हैं कि इसका मीनिंग होता है टू प्रे, प्रार्थना करना, टू प्लीड, याचना करना। इन्वोक करना मीन्स होता है, हिंदी में बोले तो आह्वान करना, किसी का आह्वान करना, किसी को पुकारना, विशेष रूप से आपकी मदद करने के लिए।
प्रार्थना करना किसी से। जब मुसीबत में होते हैं तो आंखें बंद करके हाथ जोड़कर ईश्वर को पुकारते हैं, तो वो इन्वोक करना ही होता है। ओके, इन्वोक करना, कॉल अपॉन समवन पावरफुल और गॉड फॉर हेल्प और सपोर्ट, या फिर टू प्रे और टू प्लीड समवन। इस इन्वोक से ही हमने एक सेकंड वर्ड बनाया है, इन्वोकेशन। अगर इन्वोक का मीनिंग टू प्रे है, प्रार्थना करना, तो इन्वोकेशन क्या हो गया? प्रार्थना, याचना। तो देखेंगे ये नाउन है और वो वर्ब था, बस इतना डिफरेंस है। अ प्रेयर, और क्योंकि वॉक मीन्स मैंने आपको कॉल बताया है, तो ए प्रेयर और ए कॉल टू समवन, किसी को कॉल करना। फॉर हेल्प और सपोर्ट, हेल्प और सपोर्ट के लिए, स्पेशली कब? जब आप डिफिकल्टी में हो, इन डिफिकल्टी। अ प्रेयर या फिर अ कॉल टू समवन फॉर हेल्प और सपोर्ट इन डिफिकल्टी। नेक्स्ट वर्ड इज रीवॉक। री मीन्स होता है बैक। री का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है बैक और अगेन। ध्यान रखिएगा, वर्ड पावर इंप्रूव तभी हो पाएगी जब हम समझने की कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे वर्ड्स को जानने के लिए। एक आजकल ट्रेंड चल रहा है कि किसी वर्ड को रट्टा लगाकर या उसका लिंक किसी दूसरे वर्ड से लगाकर और किसी वर्ड को पढ़ लेना, याद कर लेना। लेकिन वो जो लिंक है ना, थोड़े समय के लिए एक्टिवेट रहते हैं, एग्जाम टाइम तक वो लिंक यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें कोई दूसरा वर्ड भी सोचना पड़ता है लिंक बनाने के लिए। और यहां पर केवल जानना है, प्योर लर्निंग है। सो री वॉक, री मीन्स बैक और वॉक मीन्स, मैंने आपको कहा था, वॉइस या कॉल या बोलना। तो रिवॉक करना मीन्स होता है कि जो कुछ आपने कहा है, अटर किया है ना, उसको वापस ले लेना, कही हुई बात को वापस ले लेना, कही हुई बात को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। सो रिवॉक मीन्स आप देखिएगा क्या गिवन है आपको। रिवॉक मीन्स टू कॉल बैक और कैंसिल। टू कॉल बैक, वापस लेना किसी बात को या किसी बात को रद्द कर देना। अब रिवॉक, क्योंकि ये आपका एक वर्ब है, अब इससे हमने एक एडजेक्टिव बनाया है, रिवॉकेबल। कई बार स्टूडेंट को क्या होता है कि एक वर्ड लर्नने वाले वर्ब वाली फॉर्म तो मालूम है, रिवॉक मीन्स क्या होता है, रिवॉकेबल मीन्स मालूम नहीं है। तो किसी एक वर्ड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी आपको जानने समझने चाहिए। सो यहां पर आपका वर्ड आ रहा है रिवॉकेबल। रिवॉक मीन्स रद्द करना, कैंसिल करना। रिवॉकेबल, एबल मीन्स के लायक, यानी कि कुछ ऐसा जिसको आप रद्द कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, जिसको आप वापस ले सकते हैं। तो रिवॉकेबल मीन्स दैट कैन बी कैंसिल्ड, जिसको कैंसिल किया जा सकता है, और कॉल बैक, जिसको वापस लिया जा सकता है, वो रिवॉकेबल है। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है इररिवोकेबल। इर एक नेगेटिव मेकर वर्ड है। इर का मतलब होता है नॉट। रिवॉक मीन्स कैंसिल करना, एबल मीन्स लायक, यानी कि इररिवोकेबल कुछ ऐसा जिसको अब कैंसिल नहीं किया जा सकता है। दैट कैन नॉट बी कैंसिल्ड, दैट कैन नॉट बी कैंसिल्ड और कॉल्ड बैक, जिसको अब वापस कॉल नहीं किया जा सकता है, जिसको अब कॉल बैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, वो इररिवोकेबल है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवोक। प्रो का मीनिंग होता है फॉरवर्ड। प्रो का मीनिंग होता है आगे की ओर। प्रो का मीनिंग होता है फोर्थ, आगे, FORTH। तो प्रोवर्ड, प्रोवोक का मीनिंग है, वॉक मीन्स क्या है, कॉल। तो प्रोवोक करना मीन्स किसी को कॉल फोर्थ करना, किसी को कॉल फोर्थ करना। फोर्थ मीन्स आगे। तो किसी को कुछ कहकर आगे की ओर लाना। इट मीन्स जैसे किसी को भड़काना, किसी को गुस्सा दिलाना, प्रोवोक करना। देखिए प्रोवोक मीन्स क्या दिया, टू कॉल फोर्थ एंगर, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी का गुस्सा आगे की ओर लाना। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवोकेशन। प्रोवोक वर्ब था आपका और उसी से हमने नाउन बनाया प्रोवोकेशन। तो प्रोवोकेशन में भी वॉक मीन्स कॉल करना होता है। तो प्रोवोकेशन क्या है, कॉलिंग फोर्थ अ नेगेटिव इमोशन और एंगर, किसी के अंदर कोई नेगेटिव इमोशन उत्पन्न करना या गुस्सा दिलाना किसी को। प्रोवोकेशन, गुस्सा दिलाना, किसी को भड़काना, उकसाना या भड़काना, अराउज करना। प्रोवोक से बना प्रोवोकेशन। प्रोवोक वर्ब है, प्रोवोकेशन नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है इवोक। ई का बेसिक मीनिंग आपको बताता हूं कि ई मोस्टली वर्ड में आउट का मीनिंग देता है। ई मीन्स आउट, और वॉक मीन्स वॉइस होता है, कॉल करना होता है। तो इवोक करना मीन्स किसी को कॉल करके कोई चीज आउट कर लेना, कोई चीज जो किसी के गहरे मन में, पास्ट की कोई बात है जो किसी के मन में छिपी हुई है, स्मृतियों में है, उसको बाहर निकाल लेना। कॉल आउट, बाहर बुलाना, बाहर निकालना, वो इवोक करना होता है। जैसे किसी ने कोई बात कही तो आपको कोई पहली उसी से रिलेटेड कोई बात, पास्ट की कोई बात, कोई घटना याद आ गई,
है ना। तो इवोक मीन्स क्या है, आप देख सकते हैं, टू कॉल आउट फ्रॉम द पास्ट इवेंट और पास्ट मेमोरी। कोई पहली पुरानी घटना माइंड में ताजा हो जाना, है ना, कोई बात जो स्मृतियों में थी अब वो ताजा हो जाना, पुरानी कोई बात याद आ जाना, इवोक करना, है ना। तो कोई बात अचानक पास्ट की थी और आपके माइंड में आ गई है। नेक्स्ट, इवोकेशन। इवोक से ही आपका नाउन बना है इवोकेशन। तो इवोकेशन क्या हो गया, ए मेमोरी फ्रॉम द पास्ट, पास्ट की कोई स्मृति। नेक्स्ट, वोकल। एल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव्स होते हैं। एल एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। एल होते हैं एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है वाला, इसका मीनिंग होता है रिलेटिंग टू, रिलेटिंग टू से संबंधित, है ना। तो वोकल मीन्स रिलेटिंग टू, वॉक मीन्स क्या है, कॉल, रिलेटिंग टू कॉल, कॉल करने से संबंधित, और यह रिलेटिंग टू वॉइस, क्योंकि वॉइस भी मैंने इसका मीनिंग बताया था। तो वोकल मतलब आवाज से संबंधित, आप किसी वर्ड को कॉल करते हैं, बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, उससे संबंधित। बोलते हैं ना कई बार उसके वोकल्स खराब हैं, वोकल्स मतलब उसका जो सिंगिंग का जो अटरेंस है, मतलब वो जो भी वर्ड बोलता है गाता है वो कुछ गड़बड़ है। तो वोकल का मतलब है रिलेटिंग टू योर कॉलिंग, रिलेटिंग टू योर वॉइस। कॉलिंग, कॉल वर्ड को इसलिए मुझे ना कैपिटल करके लिखना पड़ रहा है ताकि आपको मालूम हो कि हर वर्ड में कहीं ना कहीं VOC के लिए हमने कॉल वर्ड से रिलेटेड ये वर्ड है। तो रिलेटिंग टू कॉलिंग और रिलेटिंग टू वॉइस, आवाज से संबंधित। अब यहां पर नेक्स्ट वर्ड आपका वॉइस ही आ गया है। वॉइस क्या होता है, वॉइस वह होता है जो कुछ आप कॉल करते हैं, बोलते हैं, दैट विच कैन कॉल, है ना, जिसको बोला जा सकता है वो आपकी वॉइस होती है, जिसको वॉइस दी जा सकती है, आवाज दी जा सकती है। वोकेबलरी, वोकेबलरी क्या होता है, वोकेबलरी ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आप कॉल करते हैं, वर्ड्स दैट कॉल थिंग्स, कॉल थिंग्स, ऐसे वर्ड जिनसे हम किसी चीजों को पुकारते हैं, चीजों के नाम ही तो वोकेबलरी होते हैं ना। तो वर्ड्स दैट कॉल थिंग्स, ऐसे वर्ड जिनसे चीजों का नाम लिया जाता है, तो वो का मीनिंग कॉल कर देना। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है देखेंगे आप, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज वी कॉल, जिन वर्ड्स और फ्रेजेज को हम कॉल करते हैं, बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, उनके कलेक्शन को हम वोकेबलरी कहते हैं। हमारे द्वारा कॉल किए जाने वाले, बोले जाने वाले वर्ड्स और फ्रेजेज के कलेक्शन को हम वोकेबलरी बोलते हैं। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड है वॉसिफेरस। वॉसिफेरस, OUS आपका एडजेक्टिव एंडिंग है, इसका मीनिंग होता है, OUS का मीनिंग होता है फुल ऑफ, शायद मैं पहले बता चुका हूं, फुल ऑफ और हैविंग द क्वालिटी, ठीक है ना। और यहां पर एक दूसरा वर्ड है VOC। VOC का मीनिंग आपके वॉइस से है, वॉइस या कॉल से है, बोलने से है ना, स्पीक करने से है। और फर मीन्स होता है कैरी करना, फर मीन्स कैरी करना, ले जाना। फेरी वाले नहीं आते हैं, सामान कैरी करते हैं, फेरी वाले, तो OUS मीन्स वाला। तो वॉसिफेरस एक ऐसी वॉइस, ऐसी आवाज होती है जो दूर तक कैरी की जाती है, अर्थात दूर तक जाने वाली आवाज, अर्थात तेज शोरगुल। तो देखिए वॉसिफेरस मीन्स क्या है, कॉलिंग अ लॉन्ग वे, लंबे रास्ते तक, दूर तक कॉल करने वाला, यानी कि कॉलिंग लाउड, जोर से पुकारना, जोर से कॉल करना, बोलना। मेकिंग एन आउट क्राई, शोरगुल मचाना। क्लेमरस, क्लेमरस मीन्स शोरगुल पूर्ण, शोरगुल पूर्ण, हा हल्ले वाला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वोकेशन। वॉक मीन्स भी वॉक, कॉल होता ही आपको पहले से पढ़ाया गया है। तो वोकेशन क्या होता है, वोकेशन होता है ए कॉल टू सर्व इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, किसी व्यवसाय विशेष में कार्य करने के लिए एक तरह की कॉल, एक तरह की पुकार, ठीक है ना। तो वोकेशन में कॉल दिया जाता है, आपको कॉल किया जाता है कि आप कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन में काम कर लीजिएगा। तो वोकेशन का मतलब है एक कॉलिंग, जैसे कि इसका एक रिलेशन है, एक कॉलिंग इन लाइफ, लाइफ के लिए कोई काम, यानी कि वोकेशन का मतलब होता है आपके व्यवसाय से। भाई लाइफ की कॉलिंग क्या है, लाइफ की कॉलिंग यही है ना कि आप व्यवसाय करें, बिजनेस करें, कार्य करें। तो वोकेशन कॉलिंग इन लाइफ, या ए कॉल टू सर्व इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। वोकेशन, वोकेशनल कोर्स, वोकेशनल कोर्स कौन से होते हैं, व्यावसायिक कोर्स, है ना।
तो वोकेशन का मतलब व्यवसाय से है, व्यवसायिक से है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, अवोकेशन। अवोकेशन, ए का जो मीनिंग होता है ना वो नॉट या अवे होता है। ए मीन्स नॉट या अवे। तो अवोकेशन क्या होता है? वोकेशन से अलग, व्यवसाय से अलग, यानी कि कुछ ऐसा जो आप व्यवसाय के रूप में नहीं करते हो, बिना किसी व्यवसाय के करते हो, पेशे के रूप में नहीं बल्कि शायद शौक के रूप में करते हो, एज ए हॉबी करते हो। तो अवोकेशन मीन्स जो किसी का वोकेशन नहीं है। अवे फ्रॉम वोकेशन, देखो क्या है, अवे फ्रॉम द कॉलिंग ऑफ प्रोफेशन, जो प्रोफेशन की कॉलिंग है उनसे अलग। देखिए वॉक है तो कॉल शब्द को यूज मुझे करना था आपको बताने के लिए। अवे फ्रॉम द कॉलिंग ऑफ प्रोफेशन यानी कि अवे फ्रॉम द प्रोफेशन, प्रोफेशन से अलग। अ सेकेंड कॉलिंग, एक दूसरे नंबर की कॉलिंग जो आपके लिए अनिवार्य है, जो आपके लिए जरूरी है, लेकिन वो पहले नंबर पर नहीं है। अवे फ्रॉम ए जॉब, जो जॉब से हटकर है, काम से हटकर है। समथिंग यू डू एज अ हॉबी, कुछ ऐसा जो आप एज अ हॉबी करते हो। तो अवोकेशन का मतलब क्या हुआ अगर एक ही शब्द में बोलना हो तो? अवोकेशन मीन्स हॉबी। अवोकेशन मीन्स हॉबी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एडवोकेट। एड का मीनिंग होता है ऐड कर देना, ठीक है ना। एड का एक मीनिंग होता है टूवर्ड्स, टूवर्ड्स। और वॉक मीन्स आवाज, है ना। और एटीई आपका वर्ब मेकर है। तो एडवोकेट का नाम मीन्स अपनी आवाज किसी की तरफ ऐड कर देना, अपनी आवाज ऐड करना किसी दूसरे की आवाज में, अपनी आवाज ऐड करना किसी दूसरे के साथ, है ना। तो किसी दूसरे की तरफ अपनी आवाज भेजना, इसका मतलब उसको सपोर्ट करना, समर्थन करना, एडवोकेट। एडवोकेट वकील, आपका वकील क्या होता है? अपनी आवाज आपके लिए यूज करता है, आपके फेवर में अपनी आवाज को यूज करता है। तो वोकेट में, एडवोकेट में वॉक है, आवाज है, कॉल करना है। टू ऐड योर कॉल और वॉइस, अपनी कॉल को, अपनी वॉइस को, अपने वर्ड्स को, है ना। कॉल का मतलब वर्ड से हो जाएगा ना। टू ऐड योर कॉल और वॉइस टू शो योर सपोर्ट, अपना सपोर्ट शो करने के लिए किसी के प्रति, किसी की बात में अपनी वॉइस, अपने कॉल, अपने वर्ड्स ऐड करना, एडवोकेट करना। वोकेबलिस्ट, आईएसटी एंडिंग वर्ड किसी पर्सन को शो करते हैं। वोकेब, वोकेब हम पढ़ चुके थे। वोकेब मीन्स ऐसे वर्ड जिनको हम कॉल करते हैं, जिनको हम बोलते हैं, ठीक है ना, उच्चारित करते हैं जिन वर्ड्स को, वो वोकेब होते हैं। तो ए मेकर ऑफ वोकेबलरी, जो वोकेबलरी तैयार करता है उसको हम वोकेबलिस्ट कहते हैं। आईएसटी का मीनिंग मैंने आपको बताया था, आईएसटी होता है एक्सपर्ट, आईएसटी होता है किसी काम का एक्सपर्ट। तो वोकेबलरिस्ट, वोकेबलिस्ट कौन है? एक्सपर्ट है किसका? वोकेबलरी का। इसके लिए दूसरा वर्ड है लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड है आपका वोकेबुलरियन। वोकेबुलरियन, वोकेबुलरियन कौन होता है? वोकेबुलरियन होता है वन हु गिव्स मच अटेंशन टू द वर्ड्स बीइंग कॉल्ड, एक वह व्यक्ति जो उन वर्ड्स पर ज्यादा फोकस करता है जिन वर्ड्स को बोला जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। कॉल किए जाने वाले, बोले जाने वाले, अटर किए जाने वाले वर्ड्स पर विशेष अटेंशन पे करने वाले व्यक्ति को हम वोकेबुलरियन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वोकेबलिस्ट। वोकेबलिस्ट, वोकेबलिस्ट अभी हमने पढ़ा था, एक दूसरी सेंस में यहां पढ़ सकते हैं। वोकेबलिस्ट वह, वोकेबलिस्ट नहीं है यहां, वोकेबलाइज है ये वर्ड, आप इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। वोकेबलाइज, LIZE, ठीक है ना। वोकेबलाइज, ST नहीं है, वोकेबलाइज। वोकेबलाइज करना मीन्स IZE, ये वर्ब मेकर हैं, IZE वर्ब मेकर हैं। और वोकेब मीन्स वर्ड या कॉल आपका होता ही है ना, कॉल करना या बोलना, है ना, अटर करना कुछ शब्दों को। तो वोकेबलाइज करना मीन्स क्या है? टू सिंग, गाना, शब्दों के रूप में कहना, और गिव अटरेंस, बोलना। वोकेबलाइज करना मीन्स वोकल देना, है ना, वोकेबलाइज करना, टू सिंग और टू गिव अटरेंस। नेक्स्ट वर्ड है वोकेशनल। वोकेशनल पहले पढ़ चुका था हमने, वोकेशन से पढ़ा था, वोकेशन व्यवसाय है। तो वोकेशनल क्या हो गया आपका? व्यवसायिक, रिलेटिंग टू ए वोकेशन। ए वोकेशनल कोर्स होता है, जैसे व्यवसायिक पाठ्यक्रम, व्यवसायिक गाइडेंस हो सकती है। वोकेशनल वोकेशन से बना है, वोकेशन व्यवसाय है, प्रोफेशन से रिलेटेड है। वसीफेरस, वसीफेरस जो होता है ये हम पढ़ चुके हैं, वहां वॉसी वॉक के लिए आ गया, OUS एडजेक्टिव एंडिंग हो गया, FER कैरी करना हो गया। तो वोसिफेरस है ऐसी आवाज, इतनी कॉलिंग जो दूर तक कैरी की जा सकती हो, दूर तक जा सकती हो, यानी कि तेज आवाज, लाउड और नॉइजी,
वोसिफेरस अगर कोई चीज है तो वो कैसी है, लाउड है या फिर नॉइजी है, तेज आवाज वाला होता है वोसिफेरस, कोलाहलपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वोकेशन। कॉन का मीनिंग क्या होता है, टुगेदर, इकट्ठे होना। कॉन मीन्स विद मैंने आपको बताया था, और कॉन मीन्स मैंने आपको टुगेदर बताया था, ठीक है ना। वॉक मीन्स कॉल करना, एशन नाउन एंडिंग है, इट मीन्स किसी को इकट्ठे बुलाना, किसी को इकट्ठे बुलाना। तो कॉन्वोकेशन क्या होता है, एक तरह से मीटिंग होती है जिसमें लोगों को इकट्ठे बुलाया जाता है। देखिए क्या है, अ कॉलिंग टुगेदर, एक साथ बुलाया जाना, एन असेंबली, एक मीटिंग, कॉन्वोकेशन मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इवोकेटिव। इवोक एक वर्ड पहले पढ़ चुके हैं हम। इवोक करना क्या है, पास्ट की मेमोरी को लाना, अभी माइंड में अराउज करना। तो इवोकेटिव एडजेक्टिव है, IVE एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। तो इवोकेटिव इवोक करने वाला, ई मीन्स आउट, वॉक मीन्स कॉल। तो कुछ ऐसा जो किसी चीज को जो आपके अंदर है, माइंड में है, मेमोरी में है, उसको कॉल करके बाहर करे, कॉल आउट करे। तो इवोकेटिव है, देखो क्या, समथिंग दैट कॉजेज टू रिकॉल द पास्ट, कुछ ऐसी चीज जो पास्ट को रिकॉल करने का काम करता है, जिसके कारण पास्ट जो है वो रिकॉल हो जाए, पास्ट की घटना कोई माइंड में आ जाए। नेक्स्ट वर्ड है वाइवा वॉसी। देखो वाइव, विव या विट, VIVVIT, इसका मीनिंग लाइफ से होता है, लाइफ। जैसे वाइटल, रिवाइटल करके कैप्सूल आता है ना, रिवाइटल, री मीन्स दोबारा से, वाइटल लाइफ देने वाला। तो वाइवा का मतलब लाइफ से या लिविंग से है, सजीव से है, ठीक है ना। और वोसी का मतलब तो कॉल से है ही। तो वाइवा वोसी मतलब क्या है, विद द लिविंग वॉइस। वाइवा वोसी मीन्स लिविंग वॉइस, जीवंत आवाज के साथ। इट मीन्स बाई वर्ड्स ऑफ माउथ, मुंह के द्वारा बोलकर। वाइवा वोसी, वाइवा बोल देते हैं ना, वाइवा है आज कॉलेज में, तो वाइवा होता है तो क्या करते हैं, वर्ड्स ऑफ माउथ का टेस्ट होता है, आपके जो टेस्ट का माध्यम होता है वो वर्ड्स ऑफ माउथ होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका वॉक्स पॉपुली। वॉक्स पॉपुली जो होता है, वॉक्स तो आपका वॉइस हो ही गया है, कॉल हो गया है, और पॉपुली का मतलब पीपल से है। तो वॉक्स पॉपुली का मतलब होता है वॉइस ऑफ द पीपल, लोगों की आवाज, जनता की आवाज, जनता की ओपिनियन। सो 26 वर्ड्स मैंने आपको करा दिए हैं ये, और 10 वर्ड्स कराए थे मैंने आपको ग्रेग से, तो अराउंड 36 वर्ड्स हो गए हैं। आपने इनका अच्छे से कलेक्शन करते रहना है। जो भी मैंने पढ़ाया 2 सेशंस पहले आ चुके हैं, ये आपका 3rd सेशन था। वर्ड पावर मेड इजी वर्ल्ड फेमस बुक है नॉर्मन लुइस की। उस बुक को आपको अपने आप पढ़ने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं सेल्फ स्टडी करने में, लेकिन इस ट्रिक के थ्रू, इस स्टाइल से मैं आपको 5 to 6 क्लासेस में टोटल वो बुक करा दूंगा, ठीक है ना। तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। आज मैं एक बात के लिए सॉरी भी कहना चाहूंगा कि 2 दिन से आपको कोई वीडियो नहीं दे पाया, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं कोशिश करूंगा आज ही एक और वीडियो आपको ग्रामर की मैं अपलोड कर दूं आज। ओके। और स्टूडेंट्स, क्लास अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो सेशन अच्छे लगते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को, नेबर्स को, रिलेटिव्स को, जहां भी आपका कॉन्टैक्ट है, आप जिन भी सोशल ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, वहां सभी को बताइए कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें इंग्लिश बाय अश्वनी सर। वहां पर टोटल क्लासेस फ्री में अवेलेबल होती हैं, और कुछ स्टडी मटेरियल भी वहां पर PDF के फॉर्मेट में मैंने डाला हुआ है। और आप यूट्यूब के थ्रू भी आप जो है ना शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे।